क्या अब अमेरिका जाने में भारतीय डर रहे हैं और जो भारतीय अमेरिका के नागरिक बन गए हैं वो वहां से बाहर निकलने में डर रहे हैं कि पता नहीं अंदर आने दिया जाएगा कि नहीं। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव किसी से नहीं छिपा है, लेकिन अब वहां हिंदू विरोधी विचारों और नफरत को भी हवा दी जा रही है। अमेरिका में बजरंग बली का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की। लेकिन इस मूर्ति को लेकर अमेरिका में एक बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। उनके जो ईसाई पड़ोसी हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको एनिमल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए लिखा, ईश्वर ने लिखा है कि तुम मेरे अलावा किसी और भगवान को नहीं मानोगे। तुम अपने लिए आकाश, धरती या समुद्र में किसी भी चीज की प्रतिमा नहीं बनाओगे। हुए हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान का अपमान किया और सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हम झूठे भगवान की प्रतिमा को टेक्सास में लगाने की अनुमति क्यों देते हैं और अमेरिका एक ईसाई देश है। सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी गईं। जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमने देखा था जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था उस माल पर आप कह सकते हैं लगभग हमला कर दिया गया और भी न जाने क्या क्या हुआ। हालांकि कट्टरपंथी ईसाई इस मूर्ति की स्थापना का विरोध करते रहे हैं और अब टेक्सास के रिपब्लिकन लीडर अलेक्जेंडर डंकन ने भी इस पर सवाल उठा दिया। असर पागल यही तो नहीं है, पागल अमेरिका में भी हैं, पागल यूरोप में भी हैं। यूरोप में भी पूरा एक मूवमेंट है जिसमें जो प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, उनके खिलाफ आंदोलन और क्या क्या चलता रहता है। क्या अब अमेरिका जाने में भारतीय डर रहे हैं और जो भारतीय अमेरिका के नागरिक बन गए हैं वो वहां से बाहर निकलने में डर रहे हैं कि पता नहीं अंदर आने दिया जाएगा कि नहीं। इस तरह के तमाम सवाल बहुत दिनों से किए जा रहे हैं और अब एक आर्टिकल आया है जिससे ये सवाल बहुत साफ साफ सामने आए हैं। लेकिन उन सवालों पे जाऊं उसके पहले एक घटना जिससे ये बात आपको कायदे से समझ में आएगी। अमेरिका में रहने वाले एक परिवार ने अपना पैसा लगाकर वहां पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित की। उन्होंने वहां पर अमेरिका में एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति बनाई। अब देखिए, अमेरिका हो चाहे भारत, डेमोक्रेसी है, कोई भी अपने धर्म का पालन कर सकता है और लीगल तरीके से मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो चाहे वो बना सकता। लेकिन इस मूर्ति को लेकर अमेरिका में एक बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। उनके जो ईसाई पड़ोसी हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको एनिमल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं और उसके बहाने असल में हिंदू धर्म का ही मजाक बना रहे हैं। और ये मूर्ति हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहां पर ईसाइयों के बीच में खास तौर पर एक लहर उठी है उसका एक बड़ा प्रतीक बनकर सामने आ गई। यानी मंदिर बनवाया था उन्होंने श्रद्धा के लिए, पूजा पाठ के लिए, वो मंदिर उनके लिए सर का दर्द बन गया है। और भारत में हिंदुस्तानियों को और खास तौर पर हिंदुओं को, मुसलमानों के खिलाफ तो पहले से ही अमेरिका में तमाम सारी नौटंकी चल रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी वहां माहौल बनना शुरू हो गया है। लगातार जो कट्टरपंथी ईसाई हैं या फिर मागा के सपोर्टर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर हैं या ट्रंप के क्लोज एलाइज जो हैं, वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज पर बातचीत में ऐसे ही एक आदमी ने न केवल हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया बल्कि मैं कहूंगा कि अपमानित किया। अचानक जो अमेरिका दुनिया भर के लिए तो स्वर्ग था ही, भारतीयों के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन था जहां जाने के लिए भारतीय कुछ भी करने को तैयार होते थे। खास तौर पर जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और इस तरह के पदों पर हैं, वो तो अमेरिका जाने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानते थे। और जो IT रिवॉल्यूशन अमेरिका में हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो भारतीय इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है। वो अमेरिका भारतीयों के लिए इतना मुश्किल कैसे बन गया? न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा है लिडिया पॉलग्रीन का और इस आर्टिकल का शीर्षक है वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इज कमिंग टू शडरिंग हाल्ट। यानी अमेरिका का एक सबसे सक्सेसफुल जो प्रयोग था अचानक से आकर वो रुक गया है। यह सक्सेसफुल प्रयोग क्या था? यही था कि भारत जैसे देशों से और खास तौर पर भारत से प्रोफेशनल्स लगातार अमेरिका गए और अमेरिका के डेवलपमेंट, अमेरिका के जो आप कह सकते हैं टेक्निकल रिवॉल्यूशन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अमेरिका के विकास में बहुत बड़े मददगार साबित हुए। अब उन्हीं भारतीयों को लेकर अमेरिका में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। कुछ और बातों पर आऊंगा, लेकिन ये क्यों हो रहा है पहले समझना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से कारण है। एक तरफ से ट्रंप का कारण है जो लगातार ईसाइयत की बात करता है, जो माइग्रेंट्स के खिलाफ बात करता है, जो बाहर के लोगों को भगाए जाने का समर्थन करता है। दूसरा,
जो भारत में राजनीति बदली है उसका असर भी सारी दुनिया पर पड़ता है। मुझे याद है ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा करके वो राष्ट्रपति बना था। मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला था। मिडिल ईस्ट से और बाकी सारी जगहों से जो लोग जाकर अमेरिका में बसे हैं उनको बाहर निकालने की बात कर रहा था। तब हिंदुस्तानी उसके एजेंडे पर नहीं थे और मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप का जो बोलना था उसी ने भारत के तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ट्रंप का भक्त बना दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पूजा अर्चना हुई थी। इस बार जब ट्रंप चुनाव लड़ रहा था तो बाकायदा आरती हुई। क्या क्या हुआ? ट्रंप की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा हुई। क्यों बेंजामिन नेतन्याहू यहां के राइट विंग का इतना पसंदीदा है? आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस राइट विंग को, जो आईटी सेल है, ऐसा क्या दे दिया? सिर्फ एक चीज दी है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो पूरी दुनिया की राजनीति में जहां कोई मुसलमानों के खिलाफ दिखा, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रवृत्ति बनी और खास तौर पर ये लोग जो सत्ताधारी दल हमारा है और जो आरएसएस है उसके आप कह सकते हैं सपोर्टर्स हैं, ये किसी की भी पूजा कर सकते हैं बशर्ते वो मुसलमानों के खिलाफ हो। लेकिन धार्मिक नफरत की एक बड़ी मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहता है। जब आप बहुत हिंदू हिंदू करते हैं, जब आप बहुत कट्टरपंथी होना शुरू हो जाते हैं तो उसका असर दूसरे धर्मों पर भी पड़ता है। और पिछले 2-3 साल से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चर्चों पर हमले हो रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जहां क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं धर्मांतरण रोकने के नाम पर, वहां डिस्टर्बेंस होता है। और इस बार तो क्रिसमस पर हमने देखा कि किस हद तक तमाशा हुआ। सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी गईं। जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमने देखा था, जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था उस माल पर आप कह सकते हैं लगभग हमला कर दिया गया। और भी न जाने क्या क्या हुआ। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा यह हो रहा है कि पूरी दुनिया में आपकी इमेज यह बन रही है कि आप अपने यहां जितने भी अल्पसंख्यक धर्म हैं, जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन है और खास तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियन, उनके आप खिलाफ हैं। असर पागल यही तो नहीं है, पागल अमेरिका में भी हैं, पागल यूरोप में भी हैं। यूरोप में भी पूरा एक मूवमेंट है जिसमें जो प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, उनके खिलाफ आंदोलन और क्या क्या चलता रहता है। ऐसी पार्टियां बनी हैं जो एंटी माइग्रेंट हैं, जो माइग्रेशन को मुश्किल कर रही हैं कि दूसरे देश के लोग आकर वहां पर बस ना सकें। और अमेरिका में तो ट्रंप इसी बिना पर सत्ता पर आया था, इसीलिए आते ही आप देखिए उसने हिंदुस्तानियों को वापस भेजना शुरू किया और कैसे हथकड़ी बेड़ी लगाकर जहाजों में वापस भेजना शुरू किया और बाकायदा वीडियोस बनाए गए और वो वीडियो रिलीज किए गए। ये क्यों थे? ये देश के अंदर और ज्यादा कट्टरपन पैदा करने के लिए और ज्यादा माइग्रेंट्स के प्रति नफरत पैदा करने के लिए थे। और जो यहां बैठकर और वहां बैठकर भी, अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही हिंदू हो गए हैं, बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही देशभक्त हो गए हैं। ऐसे लोगों ने भी ट्रंप का समर्थन इसलिए किया था कि उनको लगा था ये तो एंटी मुस्लिम है और मोदी जी इसके बड़े अच्छे दोस्त हैं तो भारतीयों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, जब एक बार दांत पे लहू लग जाता है इंसानों का, तो फिर वो किसी खास इंसान तक महदूद नहीं रहता है। आप भूल गए थे कि आप भी वहां पर माइग्रेंट हैं। आप भूल गए थे कि आपका रिलीजन भी क्रिश्चियनिटी नहीं है, वहां से अलग रिलीजन है। और आप भूल गए थे कि मोदी जी लाख सीना पीटते रहे, लाख शोर करते रहे, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। लेकिन इंटरनेशनल दोस्तियां अलग तरह की होती हैं। वो अपने अपने मुल्क के भले को देखकर होती हैं और अपने अपने चुनाव को देखकर होती हैं। वरना मिडिल ईस्ट में जाकर, ओमान जाकर, दुबई जाकर, सऊदी अरबिया जाकर, जॉर्डन जाकर, वहां के मुस्लिम शासकों से भाई की तरह मिलने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कैसे होता? वो खुलकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका में इस प्रतिमा का क्या काम है। टेक्सास में बनी हनुमान प्रतिमा का विरोध करने के लिए अलेक्जेंडर डंकन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद विवाद और बढ़ गया। अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान की मूर्ति के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर डंकन ने पोस्ट किया, उनके इस बयान का विरोध होने लगा। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जवाब देने लगे। कई संगठनों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए माफी की मांग की। अमेरिकी नागरिकों ने भी अलेक्जेंडर डंकन के इस बयान की निंदा की। लेकिन इतने विरोध के बाद भी ट्रंप के करीबी अलेक्जेंडर डंकन ने जहर उगलना जारी रखा।
उन्होंने बाइबल का हवाला देते हुए लिखा, ईश्वर ने लिखा है कि तुम मेरे अलावा किसी और भगवान को नहीं मानोगे। तुम अपने लिए आकाश, धरती या समुद्र में किसी भी चीज की प्रतिमा नहीं बनाओगे। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका भारत को धार्मिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्ञान देता है और अमेरिका की कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जैसी संस्थाएं हर साल धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग देशों की रैंकिंग जारी करती हैं और इसमें वो भारत को एक ऐसा देश बताती हैं जहां धार्मिक आधार पर बहुत भेदभाव होता है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट जारी करने वाली ये अमेरिकी संस्थाएं अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकती। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव किसी से नहीं छिपा है, लेकिन अब वहां हिंदू विरोधी विचारों और नफरत को भी हवा दी जा रही है। अमेरिका के टेक्सास में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने हिंदुओं के खिलाफ एक बयान दिया है। टेक्सास के शुगरलैंड में हनुमान जी की एक 90 फीट ऊंची प्रतिमा है जो साल 2024 में स्थापित की गई थी और इसे अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा जाता है, जिसका संदेश है सभी धर्मों को समान समझना। अलेक्जेंडर डंकन ने इस प्रतिमा का वीडियो शेयर करते हुए हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान का अपमान किया और सोशल मीडिया पर यह लिखा कि हम झूठे भगवान की प्रतिमा को टेक्सास में लगाने की अनुमति क्यों देते हैं और अमेरिका एक ईसाई देश है। शुगरलैंड में लगी हनुमान जी की यह मूर्ति टेक्सास सूबे की सबसे बड़ी प्रतिमा है। पवन पुत्र हनुमान जी की इस मूर्ति की स्थापना अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हालांकि कट्टरपंथी ईसाई इस मूर्ति की स्थापना का विरोध करते रहे हैं और अब टेक्सास के रिपब्लिकन लीडर अलेक्जेंडर डंकन ने भी इस पर सवाल उठा दिया। डंकन के बयान की हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन ने निंदा की है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के से अलेक्जेंडर डंकन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि टेक्सास के कई दूसरे रिपब्लिकन नेताओं ने डंकन को सपोर्ट किया। इन नेताओं ने कहा कि डंकन तो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को बचाना